नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में इन दिनों आईएएस और आईपीएस की पोस्टिंग की नीलामी की जा रही है, जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा वो अपना मनचाहा स्थल पाएगा। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने पर तेजस्वी ने कहा है कि अब यहां पर कोई भी अच्छा अधिकारी रहना नहीं चाहता है। चाहता है यहाँ अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ वो रहना नहीं चाहते। अभी उनका कार्यकाल बाकी था और बल्कि स्टेट का डीजीपी जो है कई गुना सीआईएसएफ के डीजीपी से ताकतवर होता है। तो कोई भी बाई चॉइस अगर किसी व्यक्ति को अगर डीजीपी अगर बनना हो तो वो प्रेफर करता है कि भाई स्टेट का डीजीपी बने। तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी वो सेंटर पे थे, वो आए, उनको काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें देखनी थी। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस है वो भी कुछ लोग वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। और यहाँ नीतीश कुमार जी के राज्य में पूरी तरीके से जो ट्रांसफर पोस्टिंग आईपीएस की होती है या आईएएस की होती है वो नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा नीलामी में भागीदार होगा उसी को अच्छी पोस्टिंग नीतीश कुमार जी के राज्य में मिलती है। आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तेजस्वी के आरोप पर सियासत जारी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी अनर्गल बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। तेजस्वी पहले गंगा स्नान करें तब जनता विश्वास करेगी। आरजेडी का बस चले तो ये फिर चपरासी तक के स्थानांतरण में पैसा वसूल लें। जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं जिस तरह का अनर्गल बयान देने का काम कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रतिपक्ष के नेता को जिस तरह के भ्रष्टाचार का इनके ऊपर आरोप भी है और पूरा बिहार भी जानती है कि लोग कैसे इनके पूरे, अब मैं किनका किनका नाम लूं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो मैंने कल कहा कि पहले गंगा स्नान करें तब जनता इन पर विश्वास करेगा। दूसरा ये कि अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार होता है और आईएएस आईपीएस की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी और उनके पार्टी को मौका लगेगा तो वो चपरासी तक के स्थानांतरण में पैसा वसूली करेंगे। इतना गिरा हुआ नैतिक आचरण। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ के डीजी बना दिए गए। ऐसे समय में जबकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल को लेकर के बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कड़क मिजाज अफसर का बिहार से जाना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आरजेडी ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आरजेडी का आरोप है कि उन्हें स्वतंत्र तरीके से काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा था, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ऐसे आरोपों को खारिज कर रही है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब अब सीआईएसएफ में डीजी पद को संभाल लेंगे। वो अभी परेशान हो चुके थे बिहार में, डीजी के पद संभाल रहे थे कि उनकी कोई सुमनता नहीं था, क्योंकि रिटायर्ड अधिकारी और नीतीश जी के चमचे और बेलचे पुलिस में पदाधिकारियों का पदस्थापन करवाते थे, स्थानांतरण करवाते थे। जो आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग होती है वो अखिल भारतीय सेवा है और राज्यों का कैडर होता है, वहां उनका चयन होता है और समय समय पर उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी जाना पड़ता है। ये सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है। इसी के तहत भट्टी साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। राज्य में जब तक रहे, राज्य की अच्छी सेवा की है उन्होंने। राज्य सरकार जो एनडीए की सरकार है वो पुलिस पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं बनाती है। यहाँ खुली छूट है लोगों को, किसी भी हालत में अपराध नहीं बढ़ने दिया जाएगा, अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, आरएस भट्टी साहब एक आईपीएस अफसर के साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं। उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि हम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएं, एक सामान्य प्रक्रिया है, गए हैं। और विपक्ष के लोग केवल भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं और आरोप लगाने में रहते हैं। देखिए, भट्टी साहब का जो कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा और लॉ ऑर्डर को जो है वो एक तरह से बहुत अच्छे तरह से मेंटेन किया और चला है। उनको प्रमोशन मिला है, सीआईएसएफ के डीजी हुए हैं
और सरकार का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अधीन वो बिहार से बाहर गए हैं। लेकिन एक बात हकीकत है कि जब तक वो डीजीपी रहे उनको स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया गया। उनके मातहत जो पदाधिकारी अधिकारी होने चाहिए थे, उनके मुताबिक जो होने चाहिए थे वो नहीं दिया गया। इसके कारण बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों के सामने नतमस्तक होती हुई नजर आई, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि डीजीपी को खुला हैंड नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 सितंबर को धरने पर बैठने जा रहे हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाले जाने के विरोध में ये धरना होगा। आरजेडी के सभी बड़े नेता अलग अलग जिले में धरने पर बैठेंगे और 1 सितंबर को पूरे बिहार में आरजेडी धरना देगा। देखिए, पटना में तेजस्वी यादव सभी बड़े नेता भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठेंगे और इसकी जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दी है। 1 सितंबर 2024 दिन रविवार को 11 बजे से पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल ने 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। पटना के धरना कार्यक्रम में आदरणीय तेजस्वी यादव जी स्वयं सम्मिलित होंगे। जो जाति गणना देश भर में कराना है, उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल कृत संकल्पित है कि देश भर में जाति गणना हो। यह हमारा कमिटमेंट है। जो 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी 17 महीने में तेजस्वी जी के नेतृत्व में। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी और लालू प्रसाद घोटाला में गए हैं। चुनाव में तेजस्वी को 8 सीट मिलेगी। अनंत सिंह ने कहा कि वो 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 2025 में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी के बाप घोटाला में गया, तेजस्वी घोटाला में गया है कि दूसरा कोई गया। जनता को कह रहे हैं कि हम शरीफ हैं, नीतीश कुमार दोषी है। जनता नहीं जान रहा है कि केकर बाप कितना दिन जेल रह के आया है से वो बोले से नहीं होगा। जनता कुल जान रहा है। कहते हैं कि 8 गो 7 गो सीट पर रहेगा। नीतीश अनंत सिंह जी के चुनाव में जो दावेदारी होगी मजबूती से, हाँ मजबूती से। मंत्री अशोक चौधरी में प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा से नहीं, जनता की यात्रा से बात समझ आएगी। अशोक चौधरी ने कहा नीतीश कुमार को 20 से 25 सीट पर सिमटने का दावा करने वाले शायद ये नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 22,000 करोड़ के बिहार को 2,80,000 करोड़ का बिहार बनाया है। अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति को व्यापार समझने वाले लोग नेता बनना चाहते हैं। टिप्पणी करते हैं, एक तो नए लोग भी पैदा हुए हैं, जिंदगी भर राजनीति को व्यापार के रूप में लिए अब नेता बनना चाहते हैं। प्रदेश में रोज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि हम भारी है। अब 20 सीट पर नीतीश कुमार जो है सिमट जाएंगे और 25 पर नीतीश कुमार सिमट जाएंगे। तो उनको शायद पद यात्रा तो किए हैं, लेकिन जनता की यात्रा का उनको ध्यान नहीं है कि नीतीश कुमार ने इस बिहार को क्या किया है। कि 22,000 करोड़ का बिहार था, आज नेता ने इसको 2,80,000 करोड़ बनाया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूमिहार नेताओं को आड़े हाथों लिया। अशोक चौधरी ने कहा कि जब पार्टी ने सिंबल दे दिया तो फिर विरोध किस बात की। मंत्री ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को पार्टी अहमियत नहीं देगी जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली और मुंबई घूम रहे थे। अशोक चौधरी ने कहा है कि वो भूमिहार को खूब जानते हैं। उनकी तो बेटी की शादी भी भूमिहार जाति में हुई है। लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था। तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं, वैसे लोगों से भी होशियार आने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे। ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा
2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। जेपी नड्डा पटना के IGIMS में आई हॉस्पिटल, भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गया में अनुग्रह नारायण मेडिकल अस्पताल में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। और बिहार दौरे के दौरान जेपी नड्डा दरभंगा भी जाएंगे, जहां पर एम्स के जमीन का मुआयना भी करेंगे। PMCH में बन रहे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का भी मुआयना करेंगे। और दरभंगा में बनने वाले एम्स के लिए बिहार सरकार ने एक बार फिर 37 एकड़ जमीन एम्स प्रशासन को ट्रांसफर किया। बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दरभंगा एम्स को 113 एकड़ जमीन पहले दिया गया था और आज 37 एकड़ जमीन और दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने दे दिया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का ये बिहार का जो दौरा है, प्रवास है, बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी मुश्किल से 4-5 जगह है और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कैंप में बहुत ही तैयारी के साथ इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। बिहार के लोगों को अब आँख के इलाज के लिए कहीं भी दूसरे प्रदेश में या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो RIO रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का वो उद्घाटन करेंगे और साथ साथ उसी दिन उनका कार्यक्रम भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में है, जहां पर कि 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। और भागलपुर से वो गया जाएंगे, गया में अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज के 200 बेड के अति विशेषज्ञ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वहाँ उद्घाटन करेंगे। फिर उनका कार्यक्रम जो है दरभंगा है, जहाँ पर कि एम्स की स्थापना होने जा रही है और एम्स का जो ज़मीन मिला है उसका मुआयना करेंगे। उसके पहले पटना मेडिकल कॉलेज में जो वर्ल्ड क्लास हजारों बेड के अस्पताल बन रहे हैं उसका मुआयना करेंगे। फिर वो वहाँ से दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। फिर मुजफ्फरपुर आएंगे और मुजफ्फरपुर में जो है जो श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। लगता है कि एम्स के स्थल निरीक्षण के बाद अब जल्द ही शिलान्यास का कार्यक्रम भी आप लोग रखने वाले हैं। आज हमने राजस्व मंत्री के रूप में 113 एकड़ ज़मीन पहले दिया गया था एम्स के लिए, आज मैंने साइन किया है, कल तक नोटिफिकेशन हो जाएगा। 37 एकड़ ज़मीन हम और दे रहे हैं, जिससे कि 150 एकड़ ज़मीन हो। तो आज राजस्व मंत्री के रूप में हमने उसको साइन कर दिया, तो अब वो 150 एकड़ ज़मीन सरकारी तौर पर उनको मिल गया है। पटना से एक बड़ी खबर, हेडमास्टर और हेड टीचर का फाइनल आंसर की आज जारी होगा। BPSC में अपलोडिंग की प्रक्रिया शुरू है। रात 8 बजे के बाद HM और हेड टीचर का आंसर की वेबसाइट पर देख सकेंगे शिक्षक। 30 अगस्त को TRE 3 के 6 to 8 का आंसर की जारी होगा। कल शाम के बाद अभ्यर्थी आंसर की देख सकेंगे। आपत्ति के लिए 8 सितंबर तक इनको समय मिलेगा। और आपको बताते चलें कि वहीं माध्यमिक का आंसर की भी 1 सितंबर तक जारी किया जाएगा। HM और हेड टीचर का रिजल्ट 25 सितंबर को जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और देखिए, नालंदा के राजगीर में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का CM नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। राजगीर की खूबसूरत वादी में बना ये स्टेडियम हर किसी को आकर्षित करने वाला है। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर दिलीप तिर्की ने कहा है कि नवंबर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। ये अकादमी सिर्फ एक खेल केंद्र नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय खेल परिसर है। यहाँ पर एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी टर्फ, स्विमिंग पूल और कई अन्य खेल सुविधाएं मिलेंगी। अकादमी में खिलाड़ियों को आवासीय और गैर आवासीय दोनों तरह की सुविधाएं मिलेंगी। राज्य का एकेडमी उद्घाटन हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री जी को और DG, BS, SA
कि कई दिनों से उनका प्रयास था कि यहाँ पे एक हॉकी एकेडमी की जाए और बिहार में स्पोर्ट्स का एक पुनरुत्थान होने जा रहा है और स्पेशल मैं कहूँगा हॉकी तरफ हमने सोचा नहीं था कि बिहार में ऐसा एक जगह होगा। राजगिरी की ब्यूटीफुल चारों ओर ब्यूटीफुल पहाड़ पर से घिरा हुआ है और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की जाएगी, ये हमें उम्मीद नहीं था। बिहार गवर्नमेंट के साथ एक एमओ करने जा रहे हैं, एक टूर्नामेंट है, एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।